नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। यूपी के लखीमपुर में किसानों की हत्या को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासत गर्मा गई है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल यूपी के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। किसानों की मौत के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेता मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए लखीमपुर जाने के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन यूपी सरकार ने विपक्षी नेताओं को लखीमपुर जाने से रोक दिया है, जिसमें भूपेश बघेल भी थे। यूपी सरकार ने सीएम भूपेश बघेल का हवाई जहाज उतारने से रोक दिया है। सीएम के यूपी जाने को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर हमला बोलते हुए कहा कि बस्तर के सिलगेर में आदिवासियों की हत्या पर सीएम, गृह मंत्री राहुल और प्रियंका गांधी क्यों नहीं मिलने जाते हैं। राज्य में किसानों को लेकर दोहरा रवैया चल रहा है। तो वहीं रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम ने कहा है कि रमन सिंह क्यों नहीं जाते हैं सिलगेर, उनको वहां जाने से किसी ने नहीं रोका है। लखीमपुर में किसानों की हत्या को लेकर छत्तीसगढ़ में अब राजनीतिक एक उबाल को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें आज हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उनसे बात करने से पहले सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। जा रहा था और लखनऊ एयरपोर्ट में हमारे प्लेन उतरने की अनुमति उन्होंने नहीं दी, और न केवल मुझे बल्कि पंजाब के भी मंत्रियों को, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को आने से रोका गया है। क्या उत्तर प्रदेश में अब नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में लोगों के साथ खड़ा होने पर प्रतिबंध है? क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिए अब वीजा लेना पड़ेगा? तो ये भारतीय जनता पार्टी जो भी विरोधी है उसे रौंद देना चाहती है, जो भी विरोध में स्वर उठे उसे कुचल देना चाहती है, और जो सामने आया उसे गोली से भून दिया जाए, भून देना। ये इनकी रणनीति है, जिसका आप लखीमपुर में जो कल की घटना हुई है उससे स्पष्ट हो रहा है। और जिस प्रकार से खट्टर जी का जो बयान आया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि वो उनकी मानसिकता क्या है। वो सबको समाप्त कर देना चाहते हैं, विरोध का स्वर होना ही नहीं चाहिए। ये निरंकुशता की निशानी है, ये तानाशाही रवैया है। और हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है, ये लोकतांत्रिक देश है, और इस सबको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देखिए, जिस प्रकार से प्रियंका जी के साथ कल घटना घटी वो बेहद ही निंदनीय है। वो लखीमपुर जा रही थी, रास्ते में सीतापुर में उसे रोका गया और उन्होंने कहा आपके पास कोई गिरफ्तारी वारंट है? तो उनके पास कुछ भी नहीं था। वहां की पुलिस गुंडागर्दी उनके साथ कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की किए और उसे जबरदस्ती रोका गया। और भी विपक्षी दल के लोगों को वहां उनके घरों में ही नजरबंद करके रखे हैं। क्या प्रजातंत्र नहीं है जो लोगों से मिल सके? यही तो, यदि घटना घटती है तो विपक्ष के लोग जाते ही हैं, सत्ता दल के लोग भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और आइए अब सुनते हैं कि सीएम भूपेश बघेल के लखीमपुर जाने को लेकर क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक। लखीमपुर की घटना दुर्भाग्यजनक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, चाहे मंत्री हो, चाहे मंत्री का पुत्र हो, चाहे आम आदमी हो, कानून सबके लिए एक है। और जो अपराध किया है उनके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध हो गई है, अपराधी के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई उसमें हो रही है। वहां कुछ लोग माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं और इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है, बस्तर की जो घटना हुई उस बस्तर की घटना में जवाब दो लोगों को जाना चाहिए और बात करना चाहिए, सिलगेर की घटना। लेकिन उसके लिए न मुख्यमंत्री के पास समय, न गृह मंत्री के पास समय। अनाचार की घटनाएं प्रदेश में रोज हो रही है, आपकी राजधानी सुरक्षित नहीं।
तो किसानों की हत्या का जिम्मेदार कौन? आज तमाम सवाल यहां पर उठ रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट है आज मौजूद हैं चर्चा में, वो मनी वैष्णव हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, साथ ही राजीव चक्रवर्ती हैं, नेता हैं बीजेपी से, साथ ही प्रशांत साहू हैं जो कि किसान नेता है। आप सभी का पहले बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं प्रशांत साहू आपके पास आना चाहूंगी। आप किसान नेता हैं, तो सबसे पहले आपकी इस पूरे घटनाक्रम पर एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, क्या कुछ आप कहेंगे? जी, सबसे पहले इस दुखद दुर्घटना में जो मृत किसान है उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रमाण के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरा सुनियोजित था और षड्यंत्र पूर्वक इसको अंजाम दिया गया। क्योंकि जी कुछ दिन पहले मनोहर खट्टर बताया था कि आप लक्ष्य तैयार रखना, भले ही आपको 2-4 महीना जेल जाना पड़े। और अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उसने भी कहा था मैं 2 मिनट में चुटकी में इस आंदोलन को समाप्त कर दूंगा। इस तरह से उकसाया है और उसके बेटे ने, आशीष मिश्रा ने, इस घटना को अंजाम दिया है। और इसका प्रमाण यह भी है उन्हीं के सरकार द्वारा, उन्हीं के पुलिस द्वारा इन लोग नामजद FIR भी हो गया है 14 लोगों के खिलाफ। और इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं है। इस बात इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, अब सरकार को मान लेनी चाहिए किसानों की जायज मांग को, उसको तीनों बिल को रद्द कर देना चाहिए, MSP में कानूनी गारंटी दे देना चाहिए ताकि इस प्रकार और किसानों का जान न ले। यानी आप ये मांग यहाँ पर करें। ठीक है, राजीव चक्रवर्ती आपके पास यहाँ पर आऊंगी। बीजेपी के ही गृह राज्य मंत्री हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे में क्या आप कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं किसान वहां पे एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं, और ऐसे में अगर बीजेपी की तरफ से इस तरह की हिंसात्मक कह सकते पहल यहाँ पर होगी तो इसको क्या कहें? कोई भी बड़ा नहीं हो, मंत्री हो, कोई भी हो, और योगी जी ने कह दिया है, अधिकारी जांच के आदेश दे दिए, रिटायर्ड शायद मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए गए हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन दुखद क्या है कि हमारे मुख्यमंत्री जी लखीमपुर खीरी जाने के लिए तो बड़े उत्साहित है। कल परसों जो कवर्धा में घटना हुई, जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, उसका भी थोड़ा संज्ञान ले लेते, अपने राज्य में क्या हो रहा है तो थोड़ी सी बात अच्छी हो जाती। तो अपने राज्य की सुध लेने की, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा कि श्रीनगर की घटना का संज्ञान ले लेते, जैसे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से राजधानी सहित आसपास इतने महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, बलात्कार हो रहे हैं, उस पर संज्ञान ले लेते तो बहुत अच्छा होता। आप वहां के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, आपको राजनीतिक रोटी पकानी है, राजनीतिक खिचड़ी बनाना है, इसलिए आप लखीमपुर खीरी जाने के उत्साहित है। थोड़ा अपने राज्य की सुध ले लेते तो बहुत अच्छा होता, जनता के बीच में बहुत अच्छा संदेश जाता। और मुख्यमंत्री जी जो जाना चाहते हैं वो एक पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है, पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। होना तो ये चाहिए कि जो भी घटना हुई है उसके ये शांतिपूर्वक समझौता होना चाहिए, किसानों के ऊपर भी न्याय होना चाहिए। ठीक है, मणि जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर राजीव चक्रवर्ती कह रहे हैं कि CM अगर वहां पर जाना चाहते हैं लखीमपुर खीरी तो एक राजनीतिक स्टंट यहाँ पर कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को दुख दर्द बांटने वाले लोग दिखावटी लगते ही है। दुख दर्द बांटना इनको दिखावा लगता है, इसमें कोई नई बात नहीं। मुख्यमंत्री को जिस प्रकार से वहां जाने से रोका जा रहा है, प्रियंका जी को जिस प्रकार से वहां जाने से रोका जा रहा है, इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कुकर्मों से डर चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इस प्रकार की घटना हुई, ये भारतीय इतिहास में अनूठी घटना है। ऐसी घटना हमने समझ में नहीं। इस प्रकार की घटना को भारतीय जनता पार्टी ने अंजाम दिया है। आंदोलन को जिस प्रकार से कुचलने के लिए उन्होंने गाड़ी का इस्तेमाल किया और हिंसा का इस्तेमाल किया, इससे समझ में आता है किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी अपने मन में कितनी घृणा रखती है। और मैं कहना चाहूंगा ये जो घटना हुई लखीमपुर में, वो एक प्रायोजित घटना कुछ दिन पहले ही अजय मिश्रा जी जो थे, उन्होंने काले झंडे दिखाने पर किसानों को धमकाया था कि सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओ। और उन्होंने यही सुधारने का प्रयास जो है कल किया है और इस प्रकार की घटना को अंजाम उनके पुत्र ने दिया है। वो एक अच्छे बड़े पद पे, जिम्मेदार पद पे। और मणि जी यहाँ पर जो अजय मिश्रा है उन्होंने खुद 10 से 15 जो किसान है उन पर उल्टा FIR कर दी है। उनका कहना है कि पहले उनकी तरफ से जो है किसानों ने पहले उनकी गाड़ियों पे जो है लाठी डंडे बरसाने शुरू किए और वो सभी लोग घबरा गए और उसके बाद फिर हड़बड़ाहट में गाड़ियां जो है वो चढ़ाई हैं। अजय मिश्रा जी साफ
झूठ बोल रहे हैं। यह एक प्रायोजित घटना पहले धमकाया था, उस घटना को अभी जो है उन्होंने अंजाम दिया। वो अपने बचाव में इस प्रकार का झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय जो गृह राज्य मंत्री उनके बेटे द्वारा जिस घटना को अंजाम दिया गया है, उससे साफ समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों से कितनी घृणा करती है। और यह प्रायोजित है। उन्होंने, उनके बेटे ने बंदूक भी लहराई है और गाड़ी जानबूझकर भी चढ़ाई है। यह कोई मुक्त से रोग व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह एक प्रायोजित घटना थी। किसानों का दमन करने के लिए जो घटना की गई है, जानबूझकर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो स्वरूप है, वो असली स्वरूप जो है वो भारतीय जनता पार्टी अभी दिखा रही है। वो किसानों की किसी भी बात को मानना नहीं चाहते और किसानों को कीड़े मकोड़े की तरह जो है उनके साथ व्यवहार करते हैं। नहीं, अगर वही राजीव जी आपके पास आऊंगे, अगर बीजेपी के नेता, एक तो बयानबाजी उनकी, अजय मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा हुआ कि एक बयान किस तरह से वो देते नजर आ रहे हैं। आई थिंक समथिंग कुछ इस तरह से कह रहे हैं कि किसान सुधर जा, नहीं तो हम सुधारना हमें आता है। तो इस तरह एक भड़काऊ बयान देना, ये अपने आप में उनको उग्र करना ही है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे बयान सुनने के बाद जो किसान है वो आक्रोशित होंगे ही। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की बयानबाजी करना ठीक था? देखिए, घटना पिछले वर्षों से चल रही। 26 जनवरी में जिस प्रकार से लाल किले के मैदान पर जाकर, लाल किले में जाकर उपद्रव हुआ, किसान आंदोलन के बीच में बहुत सारे उपद्रवी लोग आ गए हैं। जो किसान बंधु है उनको गुमराह करके कुछ उपद्रवी लोगों ने आंदोलन को अपनी ओर खींच लिया है। सरकार बार बार किसानों के साथ वार्ता करने के लिए आतुर है, लेकिन जो उपद्रवी तत्व घुस गए हैं, जो विध्वंसी तत्व घुस गए हैं, वो सारे किसान आंदोलन के बीच में विध्वंस फैला रहे हैं। तो सरिता जी, ये तय हो चुका है कि आंदोलन अब उस मोड़ पर पहुंच गया है कि जो जिद कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए दोनों पक्षों से बैठकर शांति वार्ता करे। लेकिन दुखद यह है कि विपक्ष इस मामले पर राजनीति कर रही है शांति के बजाय, और अपनी राजनीति रोटी पकाना चाहती है। और बहुत सारे राज्य के कांग्रेस के जो लीडर हैं वो कूच कर रहे हैं कि हमारी राजनीति की खिचड़ी पक जाए और यूपी में हमको कुछ माइलेज वहां पर जाना, इसमें क्या बुराई है? दूसरी बात, यहाँ पर ये क्या मतलब है, अगर लाठी डंडे भी थोड़ा बहुत चल भी रहे, मान लीजिए, एक तरफ से भड़काऊ बयान देना, दूसरी बात उन पर एक गाड़ी चढ़ा देना, ये कहाँ तक सही है? आप अगर प्रैक्टिकली बात करें तो आपको लगता है इस तरह से गाड़ी चढ़ाने से 4 किसान मर गए, 7-8 घायल हो गए, तो ये कहाँ तक? भाजपा के भी 6 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई सरिता जी। उनके भी, उनके मंत्री के काफिला जाने के बाद खोज के भाजपा के कार्यकर्ताओं को पीट के मारा गया है। उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। वो भी देखा कि उनके साथ ही मारपीट वहां पर हुई है, नेताजी की तरफ से भी वहां पे फायरिंग हुई है, सब कुछ हुआ है। तो कहीं ना कहीं कानूनी रूप से देखें तो जिम्मेदार सर वही होता है जो पहल करता है। आप देखें कि यहाँ पर गाड़ी पहले चढ़ाई है, तो आप पर भी कोई गाड़ी चढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपके आसपास के लोग होंगे वो आक्रोशित हो उठेंगे और रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्ट अगर कोई करेगा तो इसमें वो कम गुनहगार होता है, जो कि पहले गुनाह करता है वो ज्यादा गुनहगार होता है। तो ऐसे में वही मैं कह रही हूँ, एक तो जो अजय मिश्रा है उनका जो बयान एक सामने आया कि किसानों को हम देख लेंगे, तरीके बहुत है, और दूसरी बात उनके बेटे वहां पे गाड़ी चढ़ा देते हैं, तो ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं ठीक नहीं लग रही हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसानों ने कुछ नहीं किया, किसानों ने ठीक है गाड़ियां जलाई हैं, वहां पे बीजेपी के लोगों को पीटा भी है, ठीक है, लेकिन उससे पहले गाड़ी जो चढ़ाई है वो आखिर क्यों चढ़ाई? देखिए, दिक्कत यह है कि अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम मीडिया को देख लेंगे, या राकेश टिकैत ने भी रायपुर में आकर कहा था कि हम पूरी मीडिया को निपट लेंगे। तो इस प्रकार से अभद्र भाषा जो है वो ये तथाकथित किसान नेता और कांग्रेस के लीडरान लगातार कह रहे हैं, उसके ऊपर मीडिया को संज्ञान लेना चाहिए। जो घटना हुई है भड़काऊ बयान देते हैं, मान लीजिए राकेश टिकैत देते हैं, यहाँ अजय मिश्रा भड़काऊ बयान देते हैं, लेकिन ये हिंसात्मक इस तरह की कोई एक्शन करना कितना जाहिर है, कितना सही है, आई मीन यहाँ पर कितना ठीक आपको लगता है कि इस तरह किसानों पे सीधा गाड़ी चढ़ा देना, उनकी जान चली जाती, ये तो एक कह सकते हैं हत्या का केस 3 पे दर्ज। अगर दोषी पाए जाएंगे सरिता जी, अगर दोषी पाए जाएंगे, कोई भी हो, भारत के संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। बड़े बड़े मंत्री और लोग भी शिकंजे में फंसे हैं, बड़े बड़े आईपीएस भी आज जेलों के अंदर बंद है। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, लेकिन अभी ट्रायल लेना गलत है। अभी तो ये न्यायालय में जाएगा और न्यायालय निश्चित रूप से संज्ञान लेगा और दोषी के ऊपर कार्रवाई होगी, ये बात तय है।
ठीक है, इस पर प्रशांत जी हमारे साथ है। प्रशांत जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से यहाँ पर राजीव जी कह रहे हैं, एक सेकंड प्रशांत जी, यहाँ पर राजीव जी जिस तरह से कह रहे हैं कि राकेश टिकैती भड़काऊ बयान देते हैं, उस तरफ अजय मिश्रा ने भी दिया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इस तरह की जो बयानबाजी चल रही है भड़काने की एक दूसरे को, ये कहाँ तक सही है? भड़काऊ भाषण तो बीजेपी का पूरा कुनबा दे रही है। जहां भी आंदोलन करते हैं उसको खालिस्तानी करार देते हैं, मवाली करार देते हैं, जो सत्यपाल की बेटी भेड़िया करार देते हैं, पता नहीं क्या क्या तमगा से नवाजते हैं। 26 जनवरी 1920 याद होगा साहू जी, आप 26 जनवरी की घटना को ध्यान होगा आपको किया जाना है। अगर भारतीय ने देखा था नेताओं में जरा भी नैतिकता है तो सबसे पहले इसको बर्खास्त करें, मंत्री को, उसके बाद देखा था। अभी प्रशांत जी, एक तरफ जो अजय मिश्रा का जो वीडियो वायरल हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि उन्होंने भी कहा है किसान या तो मान जाए वरना हमें आता है कैसे उनको मनाना है, कैसे ठीक करना है। और दूसरा, राकेश टिकैत का कल ट्वीट आया लखीमपुर की घटना के बाद, जो शाम को उनका रात को ट्वीट आया, उसमें कुछ उन्होंने इस तरह से लिखा है कि अभी फिलहाल तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें और कुछ ऐसा होगा कि बीजेपी के जो लोग हैं, नेता हैं, वो घर से बाहर नहीं वो निकल पाएंगे। कुछ इस तरह से एक डरा धमकाने वाला एक जो कह सकते हैं ट्वीट उनका भी था। तो राकेश टिकैत ने कहीं ना कहीं कल आक्रोशित होकर कहा, या जिस तरह से भी कहा है कल की घटना के बाद, तो ये भी कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान है। नहीं, किसान परिवार की मौत होती है तो निश्चित ही आक्रोश होना स्वाभाविक है, किंतु उसका उद्देश्य और शासन प्रशासन सबका उद्देश्य, मैं निष्पक्ष कहना चाहता हूँ कि लखीमपुर खीरी में शांति बनाए रखने के लिए ही अन्य नेताओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यह सभी के शासन काल में चलता है। और मैं निवेदन करता हूं कि सब शांति बनाए रखें और भरोसा रखें। बिल्कुल। और वहां पर जी मणि जी के पास आएंगे। मणि जी, वहां पे कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, छत्तीसगढ़ से जो मुख्यमंत्री हैं वो वहां पर पहुंच रहे थे, लेकिन किसी को भी वहां पर जाने नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की पुलिस वालों ने की है। तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या आपको लगता है कि वहां पर जाने से बीजेपी से कह रहे हैं कि वो एक राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं इसे? सरिता जी, भारतीय जनता पार्टी अपने कुकर्मों से पूरी तरह डर चुकी है। वो एक तो उन्होंने दमन किया है किसानों का, वो प्रतिक्रिया भी नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी के बयानों से स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के व्यवहार से स्पष्ट है कि वो दमन भी करना चाहते हैं और उसके खिलाफ प्रतिक्रिया भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि देश की जनता, देश के किसान, देश के गरीब चुपचाप सारी चीजें सहले। और भारतीय जनता पार्टी को ये जो ट्रेनिंग है, ये दमन की जो ट्रेनिंग है, अपने स्वतंत्रता के पूर्व जो इनके जो स्वामी थे अंग्रेज, उनसे इनको मिली है, और ये अंग्रेजों के राह पर चल रहे हैं, अंग्रेजों के द्वारा बताया गया। और मणि जी, ये कोई पहली घटना नहीं है जब विपक्षियों को जाने से रोका गया। इससे पहले हाथरस में जो घटना हुई थी वहां पर भी इसी तरह का माहौल था, आपने देखा, और यहाँ पर भी इसी तरह का है। तो विपक्षियों को हमेशा से रोक दिया जाता है। तो ये इस तरह की चीजें बार बार देखने को मिलती है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में नहीं चाहती। वो जानती है कि कांग्रेस जो है वो जनता के साथ है, और जनता की आवाज जो है वो कांग्रेस के साथ है। वो नहीं चाहती कि कांग्रेस और जनता की आवाज मिलकर जो है कि सत्ता की कुर्सी को हिला दे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार कांग्रेस को रोकने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जनता की आवाज है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी अगर आवाज उठाएगी इनके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक बात होगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को भरसक रोकने का प्रयास करती है, लेकिन कांग्रेस रुकने वाली नहीं है, प्रियंका गांधी रुकने वाली नहीं है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी रुकने वाले नहीं है। विरोध होगा, और कड़ा विरोध होगा, और करारा जवाब मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो हिंसा का राह आ रही है, वक्ता कह रहे थे वर्धा में जिस प्रकार से आप लोगों ने जनता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, उसका भी और यहाँ पर मणि जी, यहाँ पे रमन सिंह कह रहे हैं कि सिलगेर में भी कुछ आदिवासियों की मौत हुई है, गर्भवती महिला की मौत वहां पर हुई है। वहां पर जाने के लिए नहीं रोका है, ना ही प्रियंका गांधी को रोका है, ना ही भूपेश बघेल को रोका है, रमन सिंह के निशाना साध है। तो उनका ये कहना है कि अपने राज्य को क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों बाहर तरफ जाने को उनका रुख यहाँ पे रहता है। तो ये एक तंज जो कह सकते हैं ये कस रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो डॉक्टर रमन सिंह जी का जो बयान है, ये अपने यूपी में जो कुकर्म हुआ है इनके द्वारा, इनकी पार्टी के द्वारा, उस कुकर्म को ढकने का प्रयास है। जो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उसकी जो है उसकी
की तुलना किसी भी घटना से नहीं की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता है इसे लगातार ढकने का प्रयास कर रहे हैं और इसी कारण इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ये सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं देते कि जो इनके जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति है, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनके बेटे ने ऐसा कदम कैसे उठाया। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संस्कारवान पार्टी बताती है, अपने उनकी विचारधारा जो है यहाँ स्पष्ट होती है कि वो कितनी घृणा करती है देश की जनता से। इसी आंदोलन को गाड़ी से कुचल देना, ऐसा तो मेरे ख्याल से अंग्रेजों ने भी कभी नहीं किया था। उन्होंने भी लाठी गोली का सहारा लिया था, लेकिन अपनी गाड़ी से कुचल देना ये कितनी घिनौनी बात है, कितनी निंदनीय बात है, इसको भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। नहीं, यहाँ पे सवाल मेरा यही था कि अपने राज्य में जो घटनाएं हो रही वहां पे सीएम क्यों रुख नहीं करते हैं, क्यों उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं? हमारे राजनीतिक स्टंट ही नहीं है सर? हमारे राज्य में जो भी घटनाएं हो रही है उस पर लगातार नजर रखी जा रही है, उस पर लगातार कार्रवाई भी हो रही है। हमारे राज्य में हो रही है, हो रहा है सरकारी संरक्षण में जो रोकने जाते हैं उन्हें फर्जी केस फंसा दिए जाते हैं। सनातन धर्मावलंबियों के ऊपर पुलिस ने लाठी बरसाया, पूरे नगर के ऊपर, पूरी जनता के ऊपर। और मुख्यमंत्री जी आपके सो रहे हैं, इनको लखीमपुर जाने की जल्दी है, देखकर कार्रवाई नहीं होती है। आपके पुलिस ने जिस प्रकार के काम कर रही है छत्तीसगढ़ में भी ये धर्म आपने जाने नहीं दिया। जब वहां के बस्तर के वन बंधु जब आंदोलन कर रहे थे, ऑर्डर पर रोक दिया गया। खैर असफल है जवाब। खैर अभी यहाँ पर समय की कमी है, यहाँ पे जी यहाँ पे भी थोड़ा समय की कमी है और यही कहना है कि अपने राज्य को भी देखें। और दूसरी बात, जो भी इसमें गुनहगार है, जो भी किसानों की हत्या का गुनहगार है, उन्हें जल्द से सजा मिले। महज 8 दिनों के अंदर आपको बता दें, ये जांच पूरी होने के बाद जो गिरफ्तारी यहाँ पर होनी, वो देखा जाएगा कौन इसमें गुनहगार निकल कर आता है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी बड़ी बहस के आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हिंसा, सियासत और सवाल पर आज हमने ये चर्चा यहाँ पर रखी। अब देखना ये होगा कि कौन गुनहगार इसमें निकलता है और उन तमाम किसानों को और जो भी लोग इसमें मारे गए हैं उन्हें श्रद्धांजलि हमारी तरफ से भी। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।